जैसे वा बोल बहनी भैया कोई अमरी दीप घोंडेवा न तेरा हैया जैसे वो बोल बहनी भैया। सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि SC/ST एक्ट क्या है। यह जानेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है। यह हम सभी सगा साथियों को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। इस वीडियो में केवल बेसिक जानकारी है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा मैं यह विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी भी हालत में SC/ST एक्ट का गलत उपयोग नहीं करिएगा, क्योंकि गलती कोई एक करता है पर प्रभाव पूरे एक्ट पर पड़ता है। और मैं यह भी जानता हूं कि आप इस तरह की नहीं हैं, पर कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, या यूं कहूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो प्लीज़ इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी हालत में इसका गलत उपयोग नहीं करना है। साथ ही अगर इस वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो मैं चाहूँगा कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा और सभी सगाजनों तक शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं कि SC/ST समुदाय का हर एक व्यक्ति इस एक्ट के बारे में जाने, समझे और इसका सही इस्तेमाल करे। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वह समस्त जानकारियां लाता रहता हूं जो आपके लिए जरूरी हैं, सगा समुदाय के लिए जरूरी हैं। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। भारत में 1947 में आज़ादी मिलने और 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। यह वर्ग आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहा है। सन 1955 में ऐसे लोगों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट लाया गया, परंतु समाज में इन लोगों के साथ भेदभाव, छुआछूत और अत्याचार लगातार जारी रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मिलने के बावजूद भी यह समाज लगातार भेदभाव का शिकार क्यों होता आ रहा, यह आज भी प्रश्न चिन्ह है। कई सरकारों ने इन्हें अधिकार देने की पहल तो जरूर की, परंतु इन वर्गों के हालात जैसे के तैसे ही रहे, इनमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। कई पूर्ववर्ती सरकारों ने इस बात को स्वीकार किया कि SC/ST वर्ग को उच्च समाज के ताकतवर लोग लगातार डराने धमकाने की कोशिश करते रहे हैं। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय और सामाजिक स्थिति हर मानक पर बहुत खराब है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लाने की जरूरत पड़ी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम 1 सितंबर 1989 को संसद द्वारा पारित किया गया और 30 जनवरी 1990 को पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना तथा इनके खिलाफ समाज में फैले भेदभाव और अत्याचार को रोकना है। साथ ही इसका उद्देश्य इस वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाना भी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सूरत में इस एक्ट में सुनवाई का विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें इस समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव या किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले को कठोर सजा का भी प्रावधान है। तो चलिए अब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, यानी किन हालातों में SC/ST एक्ट लगता है। इसमें जो पहला प्रावधान है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर पीड़ित व्यक्ति को तुरंत मामला दर्ज कराने का अधिकार है। नंबर 2, इनके खिलाफ होने वाले मामलों की जांच का अधिकार CO रैंक के पुलिस अधिकारी के पास रहता है और निश्चित समय में जांच पूरी करने का भी प्रावधान है। नंबर 3, मामला दर्ज हो जाने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है और इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में ही की जाती है। नंबर 4, इस मामले में जमानत हाई कोर्ट से ही मिल सकती है। अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क सरकारी कानूनी मदद भी दी जाती है। नंबर 5, पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता और उसके सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है। नंबर 6, सुनवाई के दौरान पीड़ित और गवाहों की यात्रा और अन्य जरूरतों का खर्च सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 7,
इसका एक और प्रावधान यह है कि सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाए जहां इस प्रकार के अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, और इसके लिए भी सरकार अतिरिक्त प्रावधान करे। तो दोस्तों, ये कुछ प्रावधान हैं जिनके तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी गलत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस पर 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव कर निम्नलिखित फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किया था वह इस प्रकार है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट में बदलाव करते हुए 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा भी नहीं दर्ज करने का आदेश दिया था। नंबर 1, कोर्ट ने कहा कि शिकायत मिलने पर शुरुआती जांच DSP रैंक का अधिकारी करेगा और यदि जांच में मामला सही पाया जाता है तो मुकदमा लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। नंबर 2, मुकदमा लिखने के बाद यदि आरोपी यानी अधिकारी कर्मचारी है तो संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। यदि अनुमति मिलती है तो ही गिरफ्तारी होगी, अन्यथा किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी नहीं होगी। नंबर 3, और यदि आरोपी अधिकारी कर्मचारी नहीं आम आदमी है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए SSP स्तर के पुलिस अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी और यदि अनुमति मिलती है तो ही गिरफ्तारी होगी, अन्यथा गिरफ्तारी नहीं होगी। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने अपने संशोधन में इस मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान भी किया था। यदि आरोपी की गिरफ्तारी की अनुमति संबंधित अधिकारी से मिल जाती है तो भी यदि आरोपी चाहे तो उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। इस प्रकार से इस SC/ST एक्ट को शिथिली नहीं बर्बाद ही कर दिया गया था। तब इस एक्ट में शिथिलीकरण हो जाने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध पूरे भारत देश में 1 अप्रैल 2018 को एक साथ किया गया। इस दिन देश भर के सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संगठनों, सांसदों, विधायकों एवं आम आदमी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, यानी भारत बंद किया। इस भारत बंद में कई जगह आगजनी घटनाएं भी हुई जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई। विरोध प्रदर्शन में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबकी एक ही मांग थी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन वापस लिया जाए और इसे मूल रूप में ही बहाल किया जाए। चूंकि यह आंदोलन बहुत ही बड़ा और देशव्यापी था, तब सरकार अपना इस पर पक्ष रखती है और कहती है 1 अप्रैल 2018 को हुए विरोध प्रदर्शन यानी भारत बंद से दबाव में आई केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की और इस विरोध प्रदर्शन यानी भारत बंद से केंद्र सरकार इस कदर दबाव में आ गई कि सरकार तुरंत इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई और बाद में संसद के मानसून सत्र में SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके दबाव में आए सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अपने मूल रूप में बहाल हो गया। केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका में 10 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 20 मार्च 2018 के फैसले को पलटते हुए फैसला दिया कि इस एक्ट से संबंधित मामलों में अब कोई प्रारंभिक जांच नहीं होगी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी से अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी और न ही आरोपी को अग्रिम जमानत भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको यह SC/ST एक्ट इतनी आसानी से भी नहीं मिला है, आपको इसमें संघर्ष भी करना पड़ा है। और मैं यह भी चाहूँगा कि जब भी इस तरह की कभी कंडीशन बनती है तो SC/ST वाले सभी संगठन मिलकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन हमेशा करते ही रहें। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने सभी सगा साथियों को जागरूक करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।